हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है 4 अगस्त का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 अगस्त के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सबरीमाला मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो सबरीमाला मंदिर है ना, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान अयप्पन का जो एक मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए, 2020 का जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ये राजकमल झा को दिया गया था। तो राजकमल झा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले राजकमल झा को जो है किस उपन्यास के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो इनके उपन्यास का जो नाम था द सिटी एंड द सी, ये जो उपन्यास के लिए जो इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो इनके उपन्यास का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये 1336 ईस्वी में हुआ था। तो 1336 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस साम्राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने किया था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहू नृत्य ये जो है किस पेड़ के नीचे किया जाता है। तो देखिए, बिहू नृत्य जो है ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य है और ये जो है तुलसी के पेड़ के नीचे किया जाता है। तो तुलसी का पेड़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो है अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ये प्रफुल्ल पटेल हैं। तो प्रफुल्ल पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले AIFF का जो है स्थापना कब हुआ था। तो 23 जून 1937 को हुआ था। तो इसका स्थापना भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय वो द्वारका दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आज जो आपका यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है तो हो सकता है आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि 2019-20 का AIF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। AIF वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड किसे मिला है। तो ये संजीव यादव को मिला है। तो ये इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। मेंस इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जो किसे मिला है। तो ये अनिरुद्ध थापा को दिया गया है। अनिरुद्ध थापा इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 2019-20 का AIF एमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो ये रतन बाला देवी को दिया गया है। उसके बाद अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का जो अवार्ड है ये P वैरामुत्तु को दिया गया, जो कि तमिलनाडु से है। वहीं अगर बात कर ले अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी का अगर अवार्ड पूछा जाए तो बेस्ट रेफरी का जो अवार्ड है ये L अजीत कुमार मितई को दिया गया, जो कि मणिपुर से हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट रेफरी अगर पूछा जाए तो P वैरामुत्तु आपका करेक्ट होगा। तो ये दोनों आपको जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा गया था कि प्रेशर यानी दबाव का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो पास्कल होता है। आपके ऑप्शन में या तो पास्कल दिया होगा या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो ML-1T-2 होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं ना ये अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया है। तो अरूप कुमार गोस्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये YS जगनमोहन रेड्डी हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के। तो ये विश्वभूषण हरिचंदन है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए भारत के जो प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष हैं ये पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो देखिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ना ये हिमा कोहली को बनाया गया है। तो हिमा कोहली जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन पूछा गया था। तो देखिए तेलंगाना राज्य का जो फॉर्मेशन है ना ये आपका 2 जून 2014 को हुआ था। तो 2 जून 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले तेलंगाना की राजधानी क्या है तो हैदराबाद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और आपके पूछे जाते हैं CHSL के एग्जाम में कि केरल की पहली महिला महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है। तो देखिए हाल ही में जो केरल की पहली महिला DGP बनी है ना ये R श्रीलेखा को बनाया गया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए ड्राई आइस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लैंड ग्रैब्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2020 ये जो किस राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए ये जो लैंड ग्रैब्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2020 का जो है ये गुजरात राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस ODI या फिर टेस्ट भी पूछा गया होगा। तो दोनों में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो क्लैरे पोलोसैक होगा, क्योंकि क्लैरे पोलोसैक एक पहली ऐसी महिला है जो कि आपका ODI मेंस ODI में जो है ये अंपायरिंग की है और टेस्ट मेंस में भी जो है ये अंपायरिंग की है। तो क्लैरी पोलोसैक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन B12 में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो कोबाल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, यानी वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है ये किस आर्टिकल में है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 280(1) में है। तो आर्टिकल 280 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रिंट की जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए कंप्यूटर में जो प्रिंट की शॉर्टकट की होता है ना वो Ctrl+P होता है। तो Ctrl+P आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस राज्य में किया गया है। तो देखिए भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब मुद्रा को विकसित किया जाता है तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब मुद्रा को विकसित किया जाता है तो इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका आगे के शिफ्टों में एग्जाम है तो आप जो है इसका कमेंट करके जो है आंसर जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।